देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएंगे राखालदास बनर्जी, जिसे आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएंगे विलियम जोन्स। ठीक है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इससे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। वही आपको पूछेगा कि लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो कहेंगे भगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। चलिए 2 ही ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर किलिंगन को कहा जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कनिष्क का राजरोहण किस वर्ष हुआ था। जिस वर्ष कनिष्क का राजरोहण हुआ था उसी समय जो है संघ संवत जो है चला था। कब, तो 78 ईस्वी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा है। देखिए कौटिल्य लिखा है, बाणभट्ट लिखा है, कालिदास या फिर अशोक। कौटिल्य लिखा है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए जाएगा, जिसे हम विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो कहेंगे सर गुप्त के काल में वैनसोंग आया था। कौन, तो वैनसोंग तो हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक ना, तो इसका आंसर फैयान होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फैयान आया था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की जो शुरुआत है वो किसने की थी। अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कनिष्क ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो जानते हैं कि धर्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी। और अशोक पूछेगा किस वंश से संबंधित है, तो कहेंगे मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है महावीर का बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम जनसंगति कहाँ हुई थी। प्रथम जनसंगति जो है वो कहाँ हुई थी, तो हम लोग जानते हैं ये प्रथम जनसंगति जो है हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, प्रथम जनसंगति राजगीर में हुई थी। द्वितीय जनसंगति जो है कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई, तृतीय पाटलिपुत्र में, और जो है चौथा कुंडलगढ़ कश्मीर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शिव धर्म या फिर जैन धर्म। हम लोग जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। चलिए स्तूप जो है स्तूप वो किस धर्म से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। सूत पिटक जो है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से। सूत पिटक, अभिधर्म पिटक, ठीक ना, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाबरनामा क्या है। बाबरनामा क्या है, तो कहेंगे बाबरनामा एक प्रकार का आत्मकथा है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाबरनामा के लेखक जो है वो कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। पूछा रहा है प्रारंभ, ठीक ना, चलिए बताइएगा कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब फिर आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जजिया किससे लिया जाता था। चलिए बताइएगा जजिया जो है वो किससे लिया जाता था, तो कहेंगे सर जजिया जो है जिमियों से लिया जाता। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइएगा। अंतिम जो था मुगल सम्राट कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर की बहादुर शाह द्वितीय। तो बिल्कुल बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर ही कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। दीवान ए कोही किससे संबंधित है, बताइए। दीवान ए कोही जो है किससे संबंधित है, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या फिर औरंगजेब से, तो कहेंगे सर अकबर से। ऑप्शन क्या जाएगा, तो सी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, बताइएगा। अकबर के काल में जो है राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या कहेंगे, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएंगे द्वितीय युद्ध जो है ये 1556 में हुआ था, और 1526 में जो है पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 में जो है पहला युद्ध हुआ था। और आप लोग कमेंट में कीजिएगा और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, बताइए।
कृष्णदेव जो राय है वह किस वंश के राजा है? संगम वंश का, मालू वंश का, तुलु वंश या फिर अरविंदो वंश का? तो कहेंगे सर तुलु वंश का, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों कि कृष्णदेव जो राय है ये किस राजवंश से संबंधित है? तुलु वंश है, लेकिन ये जो किस तुलु वंश है किस राजवंश के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है ना। चलिए निकोलो कोंटी के शासनकाल में भारत है? बताइएगा निकोलो कोंटी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कहेंगे सर देवराय द्वितीय के समय भारत आया था, ऑप्शन जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज को हम्पी के नाम से जाना जाता है? बताइएगा किस राज को जो है हम्पी के नाम से जाना जाता है? मौर्य के, गुप्त के, या फिर बहमनी, या फिर विजयनगर? तो विजयनगर हो जाएंगे, ऑप्शन क्या जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग सभी कमेंट में बताइएगा कि विजयनगर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, एक बार आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित? बताइएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है, ऑप्शन ये राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तलवंडी किस का जन्म स्थान है? बताइएगा तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? आपके पास चार ऑप्शन है। तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन जाएगा क्या? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो कहेंगे सर उत्तर भारत में रामानंद ने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? बताइएगा मेगास्थनीज जो था किस देश के रहने वाले थे? आपके पास चार ऑप्शन है। तो मेगास्थनीज जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मेगास्थनीज जो है ये यूनान के रहने वाले थे, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अफगानी निकेतन का सॉरी अफनासी निकेतन कौन था? बताइएगा अफनासी निकेतन कौन था? ऑप्शन ए राजदूत था, यात्री था, लेखक या व्यापार था? तो अफनासी निकेतन जो था एक प्रकार का व्यापारी था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता किस देश की यात्रा थी? बताइएगा किस देश का यात्रा थे? बताइएगा इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था? तो कहेंगे सर मोरक्को का था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बताइएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बिल्कुल आप सभी ने सोच रहे हैं, ठीक है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे 1600 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बताइएगा उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? बताइएगा दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठन हुआ था, कब गठित हुआ था? तो कहेंगे सर ये जो है 1875 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, कर्नवालिस कोड कब बना था? बताइएगा कर्नवालिस कोड जो है कब बना था? आपके पास चार ऑप्शन है। तो कर्नवालिस कोड 1793 में बना था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कहेंगे अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी? बताइएगा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी यार भाई साहब? 1757, 1771, 1750 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको जहाँ तक लगता है इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर, पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो क्या जानते हैं पलासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो कहेंगे सर जगदीशपुर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, द ग्रेट रिबिलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा द ग्रेट रिबिलियन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है जल्दी से आपसे बताइएगा। तो बिल्कुल अशोक मेहता ने लिखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1897 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा लखनऊ से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1897 में? तो कहेंगे सर बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 1897 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? बताइएगा वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? तो कहेंगे 1498 ईस्वी में आया था, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय नगर भारत द्वीपों 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? बताइएगा 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है? तो कहेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, तिनकटिया पद्धति जुड़ी थी? बताइएगा तिनकटिया पद्धति जो है किस खेती से जुड़ी है? तो कहेंगे सर नील की खेती से, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? बताइएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री सुधार? नहीं। रोलेट एक्ट? बिल्कुल रोलेट एक्ट अधिनियम, ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग,
चोरी चौरा कांड कब हुआ था बताइएगा। चोरी चौरा कांड कब हुआ था, तो कहेंगे चौरा चोरी कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है।